हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.4 को शुरू कैंटे पब्लिशर सीरीज़ जो हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने मेन जो हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स थी या थ्योरम्स थे वो हम पढ़ चुके हैं, उनको हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ उनको जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उनमें देखना है कि वो कैसे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस आपको बताता जाऊँगा कि उन्हें किस तरह करना है। पहला है सर्कुलर डेकोरेटिव डोम इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन अ पार्क। द डोम्स बेस इज़ अ सर्कल with a radius of 8 meters. A decorative strip is to run along a chord of the dome 4 meters away from the circle center. Calculate the length of this decorative strip. तो ये कहते हैं कि आपके पास एक सर्कुलर डेकोरेटिव डोम है, यानी इस तरह से एक डोम है जिसको उन्होंने इंस्टॉल करना है एक पार्क के अंदर। तो वो कहते हैं कि जो बुनियादी तौर पर डोम इस तरह से होता है कि आपके पास एक सर्कल होता है मिड में और वो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ होता है, राइट। इस तरीके से आपके पास एक डोम बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जो डोम की बेस है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 मीटर है। कैसे जो नीचे वाला सर्कल है, मान लेते हैं वो सर्कल है, इसका रेडियस 8 मीटर है। अ डेकोरेटिव स्ट्रिप इज टू रन अलॉन्ग द कॉर्ड ऑफ द डोम। तो वो जो डोम है, अगर हम उसकी एक कॉर्ड बनाएं तो उस पर हमने एक डेकोरेटिव स्ट्रिप यानी एक डेकोरेटिव आपके पास आप कह सकते हैं पत्तियां, एक लाइन हमने लगानी है 4 मीटर्स अवे फ्रॉम द सर्कल सेंटर। वो जो कॉर्ड है वो 4 मीटर्स अवे है सर्कल के सेंटर से, राइट। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डेकोरेटिव स्ट्रिप। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अ नेचुरल स्टोन आर्च in a national park forms an arc of a circle. The arc is 50 meters wide at its base and stands 15 meters tall at its highest point. Determine the radius of the circle forming the arch. आर्च है एक नेचुरल स्टोन आर्च है, यानी एक स्टोन है वो इस तरह से है, एक आर्च की फॉर्म में है, या एक आर्क की फॉर्म में है। वो एक आर्क बना रहा है एक सर्कल की। वो जो आर्च है वो 50 मीटर्स वाइड है एट इट्स बेस। मीन ये जो आर्क है इसकी जो कॉर्ड है आपके पास ये वाली, दिस इज 50 मीटर्स एंड स्टैंड्स 15 मीटर्स टॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। मींस ये जो आपके सबसे लंबी डिस्टेंस है दिस इज 15 मीटर्स। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्मिंग द आर्क। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये आर्क अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये एक सर्कल की आर्क बनेगी आपके पास। इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है ये हमारे पास कितना होगा। अब अगर आप इधर देखें तो अगर इसके सामने सर्कल है तो अगर हम लोग ये वाली लेंथ देख लें, ये जो मैं अब ऑरेंज में बनाने लगा हूँ डॉटेड, ये ऑफ कोर्स हमारे पास रेडियस होगा, राइट। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 15 है। मींस इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो 90 डिग्रीज पर लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी r माइनस 15 एंड दिस लेंथ विल बी r। और ये वाली लेंथ 50 का हाफ होगी 25 मीटर्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसके अंदर दिस इज 25 मीटर्स, दिस इज r माइनस 15 एंड दिस इज r। देन आप पिथागोरस थ्योरम लगाकर r को इजीली यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है an artist is designing a circular stained glass window for a chapel. The window has a radius of 6 meters. She plans to place, so ये artist लड़की है, she plans to place a decorative cord 3 meters from the center of the circle. Calculate the length of this decorative cord. तो आपके पास एक आर्टिस्ट है जो डिज़ाइन कर रही है एक सर्कुलर स्टेन ग्लास। स्टेन का मतलब है कि उसके ऊपर कलर किया हुआ है, किसी से कलर से वो स्टेन्ड है। एक सर्कुलर स्टेन ग्लास विंडो है कुछ इस तरीके से। द विंडो हैज़ अ रेडियस, तो इसका जो रेडियस है दिस इज 6 मीटर्स ऑफ कोर्स। ही प्लान्स टू प्लेस अ डेकोरेटिव कॉर्ड, एक डेकोरेटिव कॉर्ड वो लगाने चाहते हैं यहाँ पर। यानी डेकोरेटिव कॉर्ड का ये मतलब है कि एक में भी धागा है जो यहाँ पर लगाने चाहते हैं किसी खास रंग में। 3 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर से 3 मीटर्स नीचे जाएगी ये और यहाँ पर जाकर ये लगा देगी ये वाला कॉर्ड, दिस इज 3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस डेकोरेटिव कॉर्ड। तो इसकी हमने लेंथ निकालनी है, दिस इज ये पिछले ही क्वेश्चन कितना ही में हम इजीली कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अ थीम पार्क इज डिजाइनिंग अ रोलर कोस्टर विद अ लूप इन द शेप ऑफ अ सर्कल। द लूप डायमीटर्स, तो ये आपके पास एक लूप है अगेन। ये तमाम एक ही किस्म के क्वेश्चन हैं। इसका डायमीटर, अब डायमीटर आपके पास 50 है तो रेडियस होगा आपके पास 25। क्या लेंथ ऑफ द ट्रैक दैट फॉर्म्स दिस सर्कुलर लूप। तो आपके पास एक ये जो सर्कुलर लूप है, ये ओवरऑल सर्कुलर लूप, ये आपके पास एक ट्रैक है, यानी कि ये पूरा एक रास्ता है। तो इस पूरे रास्ते की आपने लेंथ निकालनी है। मीन्स आपने इसकी इस सर्कल के लिए आपने सर्कमफ्रेंस निकालनी है ना। सर्कमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 2 पाई आर या फिर पाई डी। तो आपका फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का, ये तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर अगर करूँ भी तो पाए आपके पास में है 3 पॉइंट समथिंग और यहाँ अगर 50 है तो तकरीबन ये कोई 150 से थोड़ा-सा ज़्यादा आपके पास इसका सर्कम्फरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं आफ्टर अ रेन शावर अ फुल रेनबो फॉर्म्स अ परफेक्ट सर्कल विद एन ऑब्जर्व्ड। तो रेनबो आपको पता ही होगा, रेनबो जब बनती है तो एक सर्कल की फॉर्म में बनती है, हमें उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता है। तो कहते हैं एक रेनबो फॉर्म होती है इसका जो डायमीटर है जो हमें नज़र आता है दैट इज़ 120 मीटर्स। क्या कहता है लेंथ ऑफ द विजिबल हाफ ऑफ द रेनबो द सेमी सर्कल आर्क। तो एक सेमी सर्कल आर्क है, यानी इसका आधा हिस्सा एग्जैक्टली इसका हाफ जो हिस्सा है ये आपके पास एक आर्क बन रही है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्व डायमीटर है, मीन्स क्लियरली ये वाला जो इस डायमीटर दिस इज 120 मीटर्स। क्या करते हैं लेंथ ऑफ द विजिबल हाफ ऑफ द रेनबो, इसकी लेंथ निकालें। इसकी लेंथ निकालना बहुत आसान है, आप इसका सरकमफरेंस निकालें विच विल बी पाई डी और फिर उसको डिवाइड कर दें विद 2 तो आपके पास हाफ जगह की सरकमफरेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ सर्कुलर racing track if 2 points on the track are 100 meters apart and equidistant from the center, determine the radius of the track। तो आपके पास एक ट्रैक है सर्कुलर, उसके अंदर आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो 100 मीटर्स अपार्ट है, मीन्स आपके पास एक कॉर्ड है जो 100 मीटर्स की, राइट। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनके दरमियान 100 मीटर्स का डिस्टेंस है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं यहाँ पास सेम डिस्टेंस पर हैं सेंटर से, मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपके पास जो है वो सेम है। मीन्स अगर आप इधर से लेकर इधर तक एक लेंथ ड्रॉ कर लें तो ये वही दोनों जो लेंथ आपके पास आ रही है सेम है, मीन्स ये रेडियस आपका तो क्लियरली आपके पास एक कॉर्ड है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ट्रैक, तो इस ट्रैक का आप लोग रेडियस फाइंड आउट करें। अब ये इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, इसको देख के क्लियर लग रहा है कि इसमें इसके अंदर कोई ना कोई मसला है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो किसी भी सर्कल में हर 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होते हैं। ये पॉइंट भी ले लें, ये पॉइंट भी ले लें, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। खाली इस इन्फॉर्मेशन से कि ये 100 मीटर्स अपार्ट हैं, इससे हम लोग इसका रेडियस नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वो तो हर सर्कल डिफरेंट होगा। इसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते थे, लेकिन वो देना भूल गए हैं, मे बी एंगल देना चाहते थे या कुछ ऐसा देना चाहते थे, तो ये तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मसला है। A bridge is designed as a semicircular arch over a river that is 80 meters wide. Calculate the height of the arch at the midpoint। एक रिवर है 80 मीटर्स का और उसके ऊपर आपको से एक आर्च बनाई गई है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द आर्च एट मिड पॉइंट। तो ये आपने हाइट निकालनी है आर्च की इसके मिड पॉइंट से, राइट। ये आपको बस अगर इधर से हम लोग 100 डिग्रीज बना दें तो अपने इसकी ये जो फुल लेंथ बनेगी हाइट, ये आप लोगों ने इसकी फाइंड आउट करनी है। अब ये जो आपके पास आर्च है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि दिस इज द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आर्क मीन्स ये एग्जैक्टली हाफ सर्कल है, तो मीन्स ये वाले जो आपका डिस्टेंस है दिस इज एग्जैक्टली द रेडियस। तो अगर उन्होंने आपको डायमीटर बताया हुआ है तो रेडियस विल बी 40 मीटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तो इसकी आपका जो हाइट है दिस विल बी 40। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ ब्रिज विद अ पैराबोलिक आर्क। आर्क पैराबोलिक आपको पता ही है अब किस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से आपने बहुत बार ड्रॉ भी किए हैं। द ब्रिज इज टू स्पैन अ रिवर 100 मीटर्स वाइड। तो एक 100 मीटर्स वाइड रिवर है, उसके ऊपर एक पैराबोलिक आर्क है। द हाईएस्ट पॉइंट इज टू बी 25 मीटर्स अबव द वाटर लेवल। तो ये हो गया आपके पास 25 इसकी हाईएस्ट। द आर्क इज सिमेट्रिक विद इट्स वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द ब्रिज। मीन ये सिमेट्रिक है, यानी इस तरह से नहीं है आपके पास इधर आ जाए और फिर इस तरह चले जाए, एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द आर्क एंड फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क 20 मीटर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर वो आपको ये कहते हैं कि इस पैराबोला की इक्वेशन बनाएं कि ये पैराबोला जो है उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है इसकी इसकी जो आपके पास डायमीटर है इसका वो दैट इज़ 100 और प्लस इसके पास जो इसकी हाइट आती है वर्टेक्स तक दैट इज़ 25। तो इसकी आप लोग इक्वेशन बनाएं और फिर उसके बाद इधर से अगर हम लोग इस मिड पॉइंट से हम लोग अगर 20 मीटर्स चले जाएँ तो फिर इसकी हाइट निकालें। ओके, तो ये हम करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। अब जो किसी भी पैराबोला है उसकी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जिससे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन की। पैराबोला की भी हमारे पास एक इक्वेशन है, तो अब आपको यहाँ पर इस सवाल के लिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि पहले हमने अब तक उसकी इक्वेशन नहीं पढ़ी, हम तो सिर्फ उनको ग्राफ करते थे। तो जो आपके पास है वर्टेक्स इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, तो ये आप याद रख लें। हम अक्सर ये पूछ जाती है वर्टेक्स फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस के। सो आपके पास तब होगा ये जब आपके पास वर्टेक्स होगा एच के और आपके पास फिर आपके वर्टेक्स होगा एच के और उसके बाद जाकर आपका ये जो है ए आपके पास आपके एक्स इंटरसेप्ट से निकलेगा। कैसे? तो जो ना इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना कोऑर्डिनेट प्लेन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो चूँकि ये सिमेट्रिक है वर्टेक्स पर, तो मैं इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन सेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो पैराबोला है। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर क्यों सेट, किस तरह सेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो मैं भी मैं इस पॉइंट को कहता हूँ 0 0। तो ये वाला मेरे पास पॉइंट हो गया 0 25, राइट। इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 25, 0 नहीं, ये हो गया 50, 0, क्योंकि इधर ये 50 जाता है, 100 है टोटल, और ये होगा -50, 0, राइट। तो ये तो हो गया आपके एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि ये मैंने नीचे वाला जो है अपना एक्स एक्सिस बनाया। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर मैं सब चीज़ें प्लग इन करूँगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच, एच मीन्स 0 स्क्वेयर्ड प्लस के, तो द y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस के है हमारे पास 25। तो ये आ जाता है हमारे पास। अब हमें अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कोई सा एक x जो है वो, कोई सा एक पॉइंट जिसका x मुझे पता हो, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। मैं यहाँ पर x हमारे पास जो इंटरसेप्ट है उसका x यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इनमें से कोई सा एक x इंटरसेप्ट अपना यूज़ करना पड़ेगा। 50 या -50 आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर अब चूँकि ये हम काफ़ी एक एडवांस लेवल की चीज़ है, पैराबोला की इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, प्लस हमें याद रखना पड़ेगा, हमें एक स्थान निकालना है। y रखेंगे a और x 50 या -50, तो 50 स्क्वायर्ड प्लस 25। इधर से मैं अब a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगी, मैं हमारे पास ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हाँ, ये हमें y भी ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम y वाला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो दैट विल बी 0 a 50 स्क्वायर प्लस 25। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी ये इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम लोग 50 का स्क्वायर निकालें, अगर हम लोग निकालें 50 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपके पास 2500 प्लस 25। ये आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाई 2500, दैट इज -0.01। तो आपके पास a भी आ गया है -0.01। अब आप अपनी फाइनल इक्वेशन बना सकते हैं एज y इज इक्वल टू -0.01 एक्स स्क्वायर प्लस 25। जब आप उसको ग्राफ करेंगे तो आपको सो वाला पैराबोला फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद वो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क टू आर्च 20 मीटर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग 20 मीटर चले जाएं मिड पॉइंट से, इधर आ जाएं, तो फिर उसकी हाइट क्या होगी। मीन्स अगर हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं जैसे 20 ये है, तो फिर इसका y क्या होगा, राइट, वो ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो ये तो हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो x है हमारे पास 20, y इज इक्वल टू -0.01 20 स्क्वायर प्लस 25, 0.01 इंटू 20 दैट इज 0.2। y हमारे पास हो जाएगा 24.9, मीन्स 24.9 मीटर्स हमारे पास हाइट होगी 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दी मिड पॉइंट। ओके, बल्कि वन थिंग ये मुझे अभी भी नजर आया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया ही नहीं, स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी फॉर दैट। ये होगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 400 -4 प्लस 25, दिस विल बी 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फाइनल 2 क्वेश्चन हैं। Question number 9. A designer is crafting a circular decorative window that includes a design of 2 intersecting chords. The window has a diameter of 10 meters. One chord is 8 meters long and it intersects with another chord of 6 meters length. At a point that is 2 meters away from the center. Calculate the distance from the center of the circle to each of the chords. अब ये ऐसे सवाल अभी फाइनल हैं, ये आपको खुद करने चाहिए। अगर आप खुद से इसको नहीं कर पाते तो फिर आप पेपर में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो क्रिएटिव सवाल हैं जिनको आप खुद से बनाएंगे। फिर भी मैं आपको इसकी डायग्राम बनाता हूँ, पहले आप उसको खुद ट्राई करें और देखें कि आप सही होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं एक सर्कल है आपके पास, जिसके आपके पास जो डायमीटर है दैट इज 10, मीन इसका रेडियस आपके पास 5 होगा। वन कॉर्ड इज 8 मीटर लॉन्ग, कोई एक कॉर्ड है जो कि 8 मीटर्स लॉन्ग है, और फिर एक दूसरी कॉर्ड है जो कि 6 मीटर्स लॉन्ग है और वो इस कॉर्ड को कहीं पर कट करती है। ओके, एक और दूसरी कॉर्ड है जो कि 6 मीटर्स लॉन्ग है, इस कॉर्ड को कहीं पर कट करती है। वो जो पॉइंट है दैट इज 2 मीटर्स अवे। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ईच ऑफ द कॉर्ड। इधर से हर कॉर्ड तक कितनी डिस्टेंस होगी। ये जो इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इंटरसेक्ट करती है एक दूसरी कॉर्ड से 2 मीटर्स पर। ये जो इन्होंने आपको 2 मीटर्स और इंटरसेक्ट की बात बताई है, इन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताइए। आप लोग सिंपली यहाँ से भी निकाल सकते हैं उनकी कॉर्ड की लेंथ से। ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ है, आप लोग ये अपना बना दें पिथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपको डिस्टेंस 5, ये आपने निकालनी है, ये हो गई 4, तो ये आप इजीली फाइंड आउट कर लें। उसके बाद इधर आपको कोई ज़रूरत नहीं इस डिस्टेंस की, बस आप इनको अलग अलग समझ के फिर इधर से इधर मारें 90 इस तरह से। अब ये y जो है
ये डिस्टेंस नहीं, ये वाली y जो है ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता है। दिस विल बी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपके पास, दिस विल बी 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपके पास जो डिस्टेंस होगी, अच्छा नहीं बल्कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने खुद ही गलती कर दी, ये इधर तक नहीं है लाइन जानी, ये उधर तक जानी है। मैंने खुद ही कहा था कि 2 इंक्लूड नहीं करना, खुद ही करने लगा था। एनीवेज दिस विल बी 5 एंड यस, उसके बाद फिर आपको ये लेंथ बताओ कि दिस विल बी 3, और ये फिर आप y फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये उन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है। नेक्स्ट है आपके पास फाइनल क्वेश्चन, दैट इज अ रोलर कोस्टर इंक्लूड्स अ सर्कुलर लूप विद अ रेडियस 20 मीटर्स। आपका सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 20 मीटर्स है। एट वन पॉइंट इन द लूप देयर इज अ, ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई थिंक फीचर कहना चाह रहे हैं, where two parallel chords are placed 4 meters apart for decorative. The first chord is 10 meters away from the, calculate the length of each chord. तो वो कहते हैं कि आपका chord है जो 10 meters away from the center of the loop है, ये कौन से chord है, इसकी आपने सबसे पहले लेंथ निकालनी है, तो ये तो आप इजीली फ्रॉम द पिथागोरस थ्योरम निकालेंगे। नेक्स्ट वो दूसरी भी एक बताते हैं बात कि 2 पैरेलल chords हैं वो 4 meters अपार्ट हैं, तो मे बी एक और दूसरी chord है जो आपके पास 4 meters अपार्ट है, आपने जहाँ पर रखी हुई है उससे, सो एक और कॉर्ड है जो आपके पास इससे इसके पैरेलल है, मीन्स इसी तरह होगी और 4 मीटर्स अपार्ट है। अब सबसे पहले तो ये इस सर्कल की दूसरी साइड पर तो नहीं होगी, ये इसी साइड पर होगी क्योंकि 4 मीटर्स अपार्ट है। दूसरी साइड पर होती तो वो डिस्टेंस 10 से ज़्यादा होती, लेकिन हम देखते हैं कि वो डिस्टेंस 10 से कम है, मीन्स वो इसी तरफ है। तो इस साइड पर एक और आपके पास कॉर्ड है जो कि 4 मीटर्स अपार्ट है फ्रॉम दिस। सो ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास ये 4 है, ये वाली अब आपने इसकी लेंथ निकालनी है इस कॉर्ड की। तो ये भी इजीली, ये तो पिछले तरह का क्वेश्चन ही है, ये अपने यहाँ पर निकाल लेंगे। दिस विल बी 20, ये वाली जो लेंथ होगी दिस विल बी 10 - 4, दिस विल बी 6। तो बाकी आपके लिए इसको पिथागोरस थ्योरम से निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज अच्छा वैसे एक चीज़, इधर हमने ये मेरे एंड टाइम साइन पे आ गया, तो ये हमने यहाँ पर एक तो देख लिया है 4 मीटर्स अपार्ट इस साइड पे। एक और चांस ये भी तो हो सकता है कि वो 4 मीटर्स अपार्ट इस साइड पर हो, राइट। अगर येलो वाली मेन कॉर्ड थी तो जो दूसरी कॉर्ड है वो इस तरफ भी हो सकती है 4 मीटर्स अपार्ट। फिर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 4 यानी 14। तो एनीवेज इस तरह से आपके पास 2 लेंथ्स निकलेंगी, आपके पास 2 डिस्टेंसेस निकलेंगी, यानी एक तो होगी उसके साथ डिस्टेंस हमने बताई हुई है, लेकिन कॉर्ड 2 के साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो इस साइड पर है या इस साइड पर है। तो ये आप बता दें, या तो वो है साइड ऑफ द सेंटर या है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉर्ड। तो उसके साथ फिर ये अगर ऑपोजिट साइड पर है तो छोटी हो जाएगी। यानी इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और इसके बाद हमारी सिर्फ एक रिव्यू रह चुकी है। थैंक यू वेरी मच।